नमस्कार। इस खास पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नवीन निष्कर्ष। मैं हूं नवीन पांडे। क्या आप मोबाइल की एक और तकनीकी क्रांति के लिए तैयार हैं? कल्पना करिए, आपने मोबाइल पर मूवी डाउनलोड करना शुरू किया और 3 सेकंड बाद ही आप मूवी देखना शुरू कर दें। जिस तरह आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वैसे ही वर्क फ्रॉम एनीवेयर करना शुरू कर दें। यानी घर, जंगल, पहाड़, हर जगह आपको नेटवर्क मिल जाए। दिल्ली से शिमला के सफ़र के दौरान लैपटॉप पर ऑफिस का काम करते हुए जा रहे हैं और फिर शाम की कॉफ़ी माल रोड पर पीने को मिल जाए। बिना किसी रुकावट के दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल हो जाए। बिना चीरफाड़ के डॉक्टर सर्जरी कर दें। आपको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए क्लिनिक जाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। ड्रोन की मदद से ऑनलाइन सामान मिनटों में आपके घर पहुंच जाए। किसान मोबाइल के 2 बटन दबाकर अपना कोई भी उपकरण चलाने लग जाए। रेस्टोरेंट में वेटर की जगह आपको रोबोट मिले और वो आपसे बात करते हुए सर्व करता जाए। जी हाँ, ये सब 2023 में यानी सिर्फ अगले साल आपको देखने को मिल सकता है। हम सभी मोबाइल और इंटरनेट की ताकत को जानते और समझते हैं। आज हम अपने स्मार्टफोन के जरिए वे सभी काम कर पाते हैं जिसके लिए कभी कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी। ये संभव हो पाया है 4G तकनीक आने के बाद से। यहाँ जी का मतलब जनरेशन से है, यानी चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी। इससे पहले 3G के ज़माने में केवल फ़ोन से कॉल और SMS ही हो पाता था। उससे पहले 2G और उससे पहले 1G के तकनीक का इस्तेमाल भी हो चुका है और अब हम 5G तकनीक इस्तेमाल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 20 मई को देश की पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल की सफलतापूर्वक टेस्टिंग करके दुनिया को दिखा दिया। इससे पहले 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन करके देश के कारोबारियों को बड़ा तोहफा दे दिया था। इन डेवलपमेंट्स के बाद माना जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसी हफ्ते 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज देगा। साल के अंत तक इंटरनेट प्रोवाइडर्स कंपनियों जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन 5G सर्विस नीलामी के बाद मार्केट में उतर जाएंगी। अगले साल यानी 2023 की शुरुआत में 5G की सर्विस आम लोगों के मोबाइल में पहुंच जाएगी। कंपनियों ने अपने ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। हाल ही में एयरटेल ने कपिल देव के होलोग्राम को शो करके साबित कर दिया था वो 5G के लिए पूरी तरह तैयार है। 5G टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के दौरान हैदराबाद में 1 GB फाइल केवल 30 सेकंड में डाउनलोड हो गई। हाल ही में एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर कोलकाता शहर के बाहर यानी किसी गांव में 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में पहली 5G ट्रायल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारत में गांव में किया जाने वाला ये पहला 5G ट्रायल था जो कामयाब रहा। तो ये थी ट्रायल्स और उसकी कामयाबी की बात। अब सवाल उठता है 5G आने के बाद बदलाव क्या क्या आएंगे? तो इसका सीधा उत्तर है कि तकनीक के स्तर पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आपने 4G में जो तकनीकी क्रांति महसूस की है उससे 10 गुना ज़्यादा तकनीकी क्रांति देश में हो जाएगी। 5G की पीक स्पीड 20 GB पर सेकेंड मानी जा रही है। जैसे 5G की तकनीक से बहुत सारी मेडिकल सर्जरी मैंने बताया आसानी से हो जाएंगी। अमेजन या फ्लिपकार्ट आपके सामान को ड्रोन के जरिए मिनटों में पहुंचा देगा। ऑनलाइन शिक्षा संस्थानों का विस्तार होगा, यानी गांव में बैठा कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई छात्र कोटा के किसी इंस्टीट्यूट से सीधे जुड़ जाएगा। ई मेडिसिन और ई खेती से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मूवी केवल 3 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। बहुत सारे काम रोबोट करने लग जाएंगे। कुल मिलाकर डिजिटल क्रांति की असली शुरुआत होगी और इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक 6G यानी छठी जनरेशन के आ जाने की उम्मीद है और उसके बाद तो और भी क्रांतिकारी बदलाव होंगे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 5G से 2035 तक भारत में $1 लाख करोड़ का कारोबार बढ़ जाएगा। एरिक्सन की एक रिपोर्ट बताती है कि 2026 तक दुनिया भर में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे, यानी करीब करीब आबादी का आधा, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी भारत की आबादी का करीब चौथाई। अब सवाल उठता है कि सब बदलाव तो होंगे, लेकिन क्या इतने ही सस्ते होंगे जैसे आज 4G की सर्विस मिल पा रही है?
यानी बिल कितने का बढ़ेगा? तो इसका जवाब है बहुत ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी शुरुआत में इसे अफोर्ड ही ना कर पाए। इसका कारण यह है कि 5G के लिए कंपनियों को नई मशीनों और तकनीक पर बड़ा निवेश करना पड़ेगा, जिसकी भरपाई वो आम ग्राहकों से ही करना चाहेगी और ऐसे में आम आदमी इससे दूर ही रहेगा। टेलीकॉम कंपनियों के पास मौजूद कई डिवाइसेस इसके बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे में बहुत सारे डिवाइसेस को बदलना पड़ेगा, जिससे उनको बहुत सारा नुकसान होने की आशंका है। वैसे तो कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि हाई क्वालिटी वाले 4G फ़ोन में ही 5G इंटरनेट चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना फ़ोन बदलकर 5G फ़ोन भी लेना पड़ेगा, जिससे बेवजह का खर्चा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे उनसे पार भी पा लिया जाएगा। बाकी आप 5G से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में सोचना शुरू करिए, और अगर कारोबार के किसी नए आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं तो और तेज कर दीजिए। हो सकता है आप ही कोई नया स्टार्टअप कर पाने में कामयाब हो जाएं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नवीन पांडे की रिपोर्ट।